मॉर्निंग इंडिया। हाय, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है शिफाली मनास, माइंडसेट एंड विजुअलाइजेशन कोच, जो लोगों को उनके गोल्स अचीव करने में बहुत ही सहायक भूमिका निभाती हैं और बहुत क्लैरिटी और पावरफुल टेक्निक्स के साथ एक्सपर्ट हैं और उनको मदद करती हैं। सो वेलकम शिफाली जी। Thank you so much, Anchal ji, for inviting me. And it's my थैंक्स टू pleasure. यू। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड बिकॉज आप मेरे आज पॉडकास्ट में हैं। आई एम हैविंग यू हियर एंड दैट्स रियली यू कैन से कि बस ब्लेस्ड हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद गॉड, क्योंकि आप इतनी जितनी खूबसूरत आप दिल से हैं उतनी ही आप सूरत से भी हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि इनर एंड आउट बहुत ही खूबसूरत है। Thank you, and the feelings are mutual. थैंक यू सो मच। सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने तो आपका इंट्रो दिया, पर जितना अच्छा इंट्रो आप दे पाएंगी वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। सो नहीं, समथिंग। आपने तो बहुत ही बढ़िया दिया है. But to add on to it, I am a mindset and visualization coach. पहले मैं अपने आप को खाली mindset बोलती थी. Because I had not tapped much into visualization, but जब मैंने mindset में करती गई काम, and I realized that it was visualization that was helping me and my clients a lot with their work. So I help my clients to get into their best version. जनरली हम होता है ना कि हम अपना यहाँ पे रखते हैं, यहाँ मतलब नीचे के स्टेप्स में रहते हैं. वी आई हेल्प देम टू रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल. और मेरा वो रहता है कि आई सी अ 10 on 10 यहाँ पर, कि मेरे clients, they are 10 on 10 and they have that capacity, they have that potential to reach that. And I have got very good results as well, because if I believe in them, if they believe in them, तो universe तो आएगा ही आएगा help करने के एग्जैक्टली, लिए. Yes. बिल्कुल। तो आपके साथ कनेक्ट होके वैसे भी अच्छा खासा, मतलब एक जो परेशान आदमी भी ठीक हो जाएगा, वो मुझे मालूम है। Thank you. Yeah. बिकॉज आपकी स्माइल ही आधा तो इंसान को वैसे ठीक कर दे। Thank you. Actually. Thank you. So, what inspired you to step into the world of mindset and visualization coaching? So this is a very good question and a very deep question for me. And इसका मतलब, if you allow me, I थोड़ा सा अपना एक वो background देके. बिल्कुल। Okay. So बचपन में when we जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमको बोलते हैं कि academically आप जैसे हो, you are the best. तो मुझे तब समझ आता था कि अगर एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो फर्स्ट डिवीजन ले रहे हो, हाईएस्ट में हो, वो पहले 4-5 लोगों में हो, योर लाइफ इज सेट एंड यू आर डूइंग वंडरफुल. आपकी फैमिली सेट है, आपका करियर सेट है, आपके फाइनेंसेस सेट है, एवरीथिंग इज सेट. सो आई वाज लिविंग दैट लाइफ. एंड उस टाइम मेरा बिलीफ था, नॉलेज इज पावर. यू हैव द नॉलेज, यू आर पावरफुल. ठीक है. बट लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स. ठीक है. सो मैंने अपना MA MPhil सब किया, बट PhD में आई गॉट स्टक. ऐसा नहीं कि उसमें मेरा इंटेलिजेंस कम था या फील्ड सर्वे नहीं हुआ था, UGC से सब पास था, एवरीथिंग वाज डन, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू इट. एंड देन आई ड्रॉप्ड. नेट क्लियर था तो जॉब तो कर ही रही थी. एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड, और शादी के बाद भी जॉब किया, बेटी होने के बाद भी जॉब किया. बट देर वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट फुलफिलिंग मी. मतलब मुझे लग रहा था देर इज अ लैक एंड कुछ मिसिंग है. मतलब सब कुछ हो रहा है, घर पे सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब बोले कि तू किस चीज के लिए दुखी है, क्या हो रहा है तुझे. और मुझे वो लगता था कि व्हाई आर दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. मतलब घर पे रह रही है, अच्छा खाना पीना है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, मतलब इन लॉज अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड. सो व्हाट इज इट दैट इज ट्रबलिंग यू. सो दैट आंसर आई ऑल्सो डिड नॉट हैव. मुझे भी नहीं पता था यार, सब कुछ है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग वैसी होती है ना कि आपके पास सब कुछ है, तो देन व्हाट्स द थिंग दैट इज नॉट हेल्पिंग यू. फिर मैं, अब कोई पूछता था व्हाट आर यू डूइंग. अब मतलब LSR में ग्रेजुएशन किया है, DU से MA, देन JNU से पढ़ा है, तो वो प्रोफाइल अच्छा था. सो मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी ये मेरी क्वालिफिकेशन है, एंड नाउ आई एम सिटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर. So my daughter was my trophy, or my motherhood was the thing that I enlarged कि this is what I'm doing. But inside I was not happy, क्योंकि मुझे लगता था I was meant for more, but I was not able to act on it. फिर one day, my daughter is 8 years old now, वो भी समझदार हो रही है, देख रही है आगे पीछे. She comes back from school and she asks me, Mama, what do you want to become when you grow old? मैंने बोला
what do I want to become when I grow old? मतलब she is asking me and she wants me to work. और मैंने तो उसको आगे रखा था कि this is what I am doing. और वो बोली कि आप आगे क्या कर रहे हो भाई? Then that was the point. I started working on myself. I started sitting. I started searching online कि ये क्या चीज़ है जो है. And thankfully I got into my mentor's room और पूरा webinar करके and I bought courses and I became certified life coach and I understood that it is all about mindset. Blessed with a wonderful child. Yeah, thank you so much. She is my power. Thank you. Actually. Yeah. So, what are some common mental blocks that people face while trying to change their mindset? Common mental blocks जो होते हैं ना, that is attached to their identity. कि वो हमने ना अपनी एक इमेज बनाई हुई है कि अगर कोई बोलता है ना कि मुझे एंजाइटी है, एंजाइटी बेशक नहीं भी होगी, डायग्नोस्ड भी नहीं होगी, आई एम एन एंग्शियस पर्सन, मुझे एंजाइटी डिप्रेशन है, आई कैन नॉट एक्ट. सो दिस इज दैट ब्लॉक. आई एम अ परफेक्शनिस्ट, ये मेरे को भी था वैसे, तभी पीएचडी नहीं हुई है. आई एम अ परफेक्शनिस्ट एंड आई गो इनटू द डिटेल्स. तो आप अपने आप को ना वो स्टोरीज बार बार रिपीट कर रहे हो एंड दो स्टोरीज आर रिलेटेड टू द आइडेंटिटी दैट यू गिव योरसेल्फ. और उन स्टोरीज की वजह से दैट बिकम्स योर ब्लॉक्स. जैसे फियर है, आई हैव कि फियर ऑफ जजमेंट, लोग मुझे कैसे जज करेंगे. सो मुझे था कि हर फंक्शन में कपड़े अलग होने चाहिए एंड आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट. तो आज भी इट केम. सो बट आई एम रिपीटिंग एंड दिस एंड जो ये मेंटल ब्लॉक्स है ना, ये इट इज नॉट ओनली फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर द कोचेज एज वेल. क्योंकि हम कोई वो निर्वाणा स्टेट में नहीं पहुंच गए हैं कि हम भाई अब सब सही है. एवरी डे इट इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. बट ये है कि विद ट्रेनिंग वी आर ट्रेन्ड विद द प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स. सो उससे हम अपने साथ काम कर लेते हैं. सो वो मेंटल ब्लॉक अगर आप पूछोगे तो दैट इज द आइडेंटिटी यू अटैच योरसेल्फ. और वो फिर मल्टीपल है. फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ फेलियर है, दूसरा क्या सोच रहा है, पीपल्स प्लीजिंग है कि अगर किसी ने बोल दिया कि जैसे घर पे है कि घर को ही देखना है, हाउसवाइफ्स हैं कि अगर मैं जैसे अभी मेरी बेटी बाहर है, ठीक है, सो अगर पहले वाली तो हाउ कैन आई मेक माई डॉटर सिट आउटसाइड एंड गिव इनसाइड, और मैं आधा एक घंटा इधर बैठी हूँ और वो वहां पे कैसे रह सकती है. सो वो अंदर से ऐसे ऐसे होगा बिकॉज वाई माई आइडेंटिटी इज लाइक दैट. सो दिस इज द मेजर ब्लॉक, योर बिलीफ सिस्टम, योर आइडेंटिटी. तो वो एक मेजर रहता है. Absolutely right, because आपकी एक बात मुझे बहुत वो कहते हैं ना टच की कि पीपल प्लीजिंग तो होनी ही नहीं चाहिए. मैं थी ये कर दो प्लीज, वो कर दो प्लीज, ऐसा मतलब ठीक है कभी कभी इट्स ओके. हर वक्त हम प्लीज ही करते रहेंगे तो हम हमारी आइडेंटिटी क्या है, राइट. और एक और चीज इसमें ऐड करूंगी, पीपल्स प्लीजिंग में ना वी टेक दैट ओथ ऑफ सैक्रिफाइस. हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और हम बहुत बड़े हैं, राइट. अंदर से हम डूब रहे हैं. सो दैट हैज एंड दिस हैज टू कम इनटू अवेयरनेस कि हम ऐसा कर रहे हैं. सो या एब्सोल्युटली राइट. सो आपको लगता है कि विजुअलाइजेशन एक किसी इंसान की जिंदगी को बहुत चेंज कर देती है? सी विजुअलाइजेशन ना ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं. सपने तो सब देखते हैं, इमेजिनेशन सबकी है, राइट, सपने सब देखते हैं. बट हाउ डू यू टर्न इट इन योर फेवर? सो पहले वो विजुअलाइजेशन जो हमको नहीं आती है करना, दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड विशफुल थिंकिंग या विशफुल ड्रीमिंग. अगर हम उसको डायरेक्टेड कर देंगे, एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, सो देन दैट हेल्प्स. लाइक मेनी स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप चले जाओगे या जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, दे डू विजुअलाइज व्हाट डज दैट मीन, दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर 1 day from now, 10 days from now, 10 years from now. उनका वो पूरा स्टैक, वो मतलब पूरा उनको क्लियर है. फॉर इंस्टेंस माइकल फेल्प्स हैं, ही इज अ ओलंपिक स्विमिंग करते हैं. तो उनका मैंने वो मतलब अगर एक वो स्ट्रोक भी लेंगे ना, दैट इज विजुअलाइज्ड. वो पहले पता होगा. एक बार विराट कोहली का आई वाज हियरिंग इन एन इंटरव्यू, उन्होंने पहले से इमेजिन करके रखा था कि अगर वो वैसा बॉल आएगा, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू हिट. सो बेसिकली विजुअलाइज ट्रेन्स योर माइंड कि आपने कब कैसे क्या करना है. और वो जो फियर्स, डाउट्स और जो मेंटल ब्लॉक्स की मैंने बात की, वो एक साइड में रखने में हमको हेल्प करता है. Okay. So how do you help someone shift from a negative to a positive mindset? This is a very common question that I have been asked during my clarity calls, during my sessions, कि मेरा negative mindset
कैसे पॉजिटिव में शिफ्ट हो सकता है. सो द पॉइंट इज हमने ना बाइफरकेट करके रखा हुआ है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आई डोंट डिनाई दैट, बट द थिंग इज वी एग्जिस्ट इन बीच में, इन शेड्स ऑफ ग्रे. अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ टुवर्ड्स लाइफ, लाइक एवरीथिंग इज गुड, ये बट कभी कभी मुझे भी गुस्सा आएगा, और फिर लोग बोलेंगे यार तू कोच होकर तेरे को गुस्सा आ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल. Right. ठीक है. सो द थिंग इज सब कुछ होता है, लाइफ इज लाइक दैट, यू आर थ्रोन चैलेंजेस, बट इफ वी अंडरस्टैंड दैट कि जो चैलेंजेस हैं जो हम, दे आर फॉर आवर एक्सपेंशन, उससे हमको ग्रो करना है, वो सब कुछ होगा, वो कंप्लीटली कभी शिफ्ट नहीं होगा. बट ये है कि हाउ डू वी एड्रेस दैट, हाउ डू वी टेक इट एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, एंड व्हाट इज दैट इनर चैटर दैट इज इनसाइड अस. सो वो माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है नेगेटिव पॉजिटिव में, और जब वो समझ जाओगे वो सब चीजें, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड पॉजिटिव माइंडसेट. बट उसमें उछल कूद आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बट उसके साथ हमको आराम से स्विम करते हुए निकलते जाना है. So do you believe mindset is more powerful than skill? ऑफ कोर्स मेरी लाइफ तो, Why? मेरी लाइफ तो है ही उसी का एग्जाम्पल. मेरे पास पहले सारे स्किल्स थे, मतलब सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, पढ़ाने के तरीके सब थे, बट वो माइंडसेट नहीं था कि इसको अपने अपने और दूसरों के फेवर में कैसे लेके जाना है. सो माइंडसेट इज वन थिंग, बिकॉज एक और इम्पोर्टेंट चीज है, योर माइंड डजंट नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल. हमारे दिमाग को नहीं पता है. तो मैं बताऊं कि मेरी एक ट्रिक है, एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, और जो सुन रहा है वो भी कर सकते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम आए या जब भी कोई चैलेंज आए, तो अगर आप बोलोगे ना कि दिस इज हाउ माई माइंड इज इंटरप्रेटिंग इट, दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज हाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कोई एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ डॉग दैट्स बार्किंग. अब कोई बोलेगा कि ये मुझे काट जाएगा, कोई उसको वो कर देगा, पैम्पर कर देगा, और कोई भागेगा उसके पीछे वापस भागे. तो दैट माइंडसेट एज टू हाउ वी परसीव, हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स. अगर माइंडसेट आपका है तो स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे, Definitely. उसमें ज्यादा वो So, नहीं लगेगा. अगर मैं आपके बारे में बात करूं, हम्म. so what's your personal daily visualization or affirmation practice like? So this is as soon as I get up. अब देखो नॉर्मल रूटीन तो घर पे सबकी होती है. बच्चे को भेजना है, वो सब सेटिंग करनी है. सो व्हाट आई डू इज, आई जो भी मेरे अगले दिन का मुझे पता है, अगर मुझे 6 बजे उठना है, सो आई गेट अप एट 5:30. ठीक है, उठ के आराम से बैठ जाऊंगी, एंड फर्स्ट आई कैन फोकस ऑन माई ब्रेथ वर्क, बिकॉज जो ब्रेथ वर्क है वो आपके नर्वस सिस्टम को और आपको एक नॉर्मल उसमें लेके आता है, एंड दैट वी कैन डू एनीथिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. After you do that, I do grounding. Grounding is when you connect yourself with Mother Earth. And there are various techniques, वो अलग अलग तरीके से हम grounding कर सकते हैं. So जो भी मुझे उस टाइम लग रहा होगा, I do that. And then I sit and write down कि what is it that I want to do today? How do I want to feel? वो visualization वाला part. अब ये मेरे टास्क है, उसमें मैंने कैसे इस दिन में कैसे मुझे चलना है. So that I write, and when I write, I get that clarity. और जब वो क्लैरिटी आ गई, तो फिर देन आई सिट एंड आई देन विजुअलाइज, और वो अपने आप को जैसे बैठूंगी, जैसे आज पॉडकास्ट था. तो मैंने पहले बैठा कि ऐसे ऐसे करके होगा, एंड दिस इज आई कुड सी यू, आई कुड विजुअलाइज यू, आई कुड विजुअलाइज माई सेल्फ, एंड इट्स ऑल कंफर्टेबल एंड डूइंग ग्रेट. Wonderful. So how can people use visualization to overcome fear or self-doubt? देखो फियर सबके अंदर है, है. कोई नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर फियर. वो बड़े से बड़ा इंसान भी, कोई किसी को भी ले लो, ठीक है, तो fear तो है ही है. वो हर किसी को अलग अलग टाइप के, मतलब 10-11 टाइप के तो मेन फियर्स होते हैं. तो मुझे तो लगता है उससे भी बहुत टाइप के फियर्स होते होंगे जो हमारी अवेयरनेस में भी नहीं होते होंगे, या अभी तक आपका साइंस में भी नहीं फाइंड आउट किया हुआ है, उतने फियर्स हैं. अब वो फियर्स क्यों हैं? बिकॉज दैट इज हाउ ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न. वो सर्वाइवल मैकेनिज्म में, मतलब जैसे हम बॉर्न हुए, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो उस टाइम तो सर्वाइव करना है ना, अपने आप को बचाना है. डर है, नहीं होगा तो वी डिडंट हैव हाउसेस. तो वो तो बेसिक मैकेनिज्म है फियर का. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करना है कि फियर आएगा, डर लगेगा, डाउट्स होंगे. ठीक है, अब जब फियर एंड डाउट्स हैं, देन यू हैव टू गिव रीजंस. उसको अपनी अवेयरनेस में लेके आओ कि ये दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई एम हैविंग फियर, एंड दिस इज माई माइंड प्लेइंग गेम्स.
अब जो फियर की स्टोरी है ना, उसकी ऑपोजिट स्टोरी लिखो. अगर आई एम फियरफुल, अगर फॉर इंस्टेंस आई एम फियरफुल ऑफ गिविंग पॉडकास्ट्स, मैंने ये एक फियर डाल दिया. फॉर इंस्टेंस आई एम फियरफुल ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, फॉर इंस्टेंस. उसका ऑपोजिट empowering belief लिखो. I am not fearful of giving podcasts. I give podcasts with complete ease and grace and full of love and smile और comfort. ये मैंने लिख दिया. And then you visualize. जॉब डन. बहुत सिंपल है, बट कभी कभी लोगों को आती है प्रॉब्लम. सो विद टाइम, विद सेशंस, वो आस्ता 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 करके वी ब्रिंग इट देम टू दैट पोजीशन कि वो विजुलाइज कर जाए. क्योंकि वो नेगेटिव स्टोरीज का स्पाइरल इतना स्ट्रांग होता है, वो पैटर्न्स इतने डीप होते हैं दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल, बट वो हो जाता है. टाइम तो लगता होगा. टाइम लगता है. इट उसमें टाइम बताऊं कब लगता है? टाइम तब लगता है व्हेन योर स्टोरीज आर वेरी स्ट्रांग, व्हेन योर इंटेंशन इज नॉट वेरी डीप. लोग ना मेरे को भी इंक्लूड करके पहले वाले वर्जन में, वी आर अटैच्ड टू आवर पेन. पेन हमको ना खुशी देती है. और वो जो स्टोरीज और जो हम वो सालों से जी रहे हैं कि जैसे मुझे अपनी बेटी को देखना है, अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, फिर उसका क्या बनेगा. बट सिंस द टाइम आई एम डूइंग, शी इज डूइंग मच बेटर. तो वो स्टोरीज हैं कि हम क्या बना रहे हैं. तो इससे वो फियर्स, डाउट, ये मेरा ही फियर था ना कि अगर नहीं हो, इफ आई एम नॉट. और मैं सच में तो आई वाज अ हेलीकॉप्टर मदर. पूरा टाइम उसके सर पर मंडराती थी और अम्मा गिव मी सम स्पेस. पर मुझे नहीं समझ आता था. आई वाज इन माय ओन स्टोरी. तो वो स्टोरी को ब्रेक करना इज इम्पोर्टेंट एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स. तो आपके हिसाब से व्हाट रोल डज ग्रैटिट्यूड प्ले इन मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन? ये वही फियर एंड डाउट जो हम बोल रहे हैं. जब फियर है तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, एंड ग्रैटिट्यूड में भी अगर हम फेल्ट ग्रैटिट्यूड करें, फेल्ट ग्रैटिट्यूड इज व्हेन यू फील इट इन योर बॉडी. तो मैं मोस्टली ना विजुलाइज करवाती हूँ कि जैसे समथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ विच यू आर ग्रेटफुल फॉर. जैसे कोई अपनी जॉब के लिए करता है, जब फर्स्ट टाइम जॉब का ऑफर पता चला, दिस इज द जॉब यू गॉट, दिस इज द करियर यू आर इन. या फॉर इंस्टेंस शादी होती है और सम रिलेशनशिप, वॉट एवर, फाइनेंसेस में कुछ होता है. सो उस टाइम की जो फीलिंग है, रिकॉल दैट इन योर बॉडी एंड वो उसको रिपीट करो अपने अंदर. तो वो दैट इमोशन, विद दैट इमोशन देन यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी बेसिक थिंग. फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास अभी लैपटॉप और इंटरनेट नहीं होएगा, सो हाउ विल आई कनेक्ट विद यू? So I have gratitude for that. वो सिंपल हम मोस्टली बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड हमारे पास कुछ भी नहीं है, किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें? पंखा चल रहा है तो आराम से पसीने के बिना बैठ के बात कर रही हूँ. So gratitude for that as well, for relations, for family, for everything. सांस लेने का भी ग्रैटिट्यूड. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें से हम चुन के ऑक्सीजन को सांस ले रहे हैं अंदर. So gratitude for that as well. राइट. सो वो फिर जब वो ग्रैटिट्यूड रखोगे, फिर हमारे अंदर से वो होगा कि वी आर नॉट दैट पर्सन की वो बेचारा सा पीटी पार्टी वाला. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. ऐसी सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, वो आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को. सी आई हैड अ क्लाइंट. पहले तो मैं बोलूँगी कि सक्सेस स्टोरीज माइंडसेट और विजुअलाइजेशन में वर्ल्ड में बहुत है. ठीक है, बहुत है. गूगल करो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट एंड विजुअलाइजेशन. और प्राइमरीली पोस्ट कोविड जब वो झटका लगा ना सबको, तो सबने ये सब चीज, और तभी मुझे लगता है कोचेस ज्यादा हुए. राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. उसमें वो एक तो वो है. तो उसमें सो आई हैड दिस क्लाइंट जिसको ना बिजनेस, शी वाज वेरी गुड विद हर बिजनेस, बट उसको वो बिल्ड नहीं कर पा रही थी कि हस्बैंड क्या बोलेगा, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, फैमिली को देखना है, फिर लोग बोलेंगे कि फैमिली को फियर ऑफ जजमेंट आ रहा था, फिर बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी. सो मैंने मतलब पहले सिंप्लीफाई करो योर वट एवर यू थिंकिंग, उनको बेसिक थॉट्स में लेके आओ. एंड देन आई हेल्प हर टू विजुअलाइज हाउ शी वॉज डूइंग हर बिजनेस every day, how she is getting up, say how you're getting up, how you are doing your things, how your children are doing, working on them on their own, अपना इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. उसके हस्बैंड भी ही गॉट इंडिपेंडेंट, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी, क्योंकि वी आर वाइब्रेशनल बींग्स. अगर हम बोलेंगे ना यार डांट पड़ेगी, तो पड़ती है डांट. अगर बोलेंगे बच्चे नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे. सो व्हेन वी विजुअलाइज, वी ट्रेन आवरसेल्व्स, वी रेज आवर फ्रीक्वेंसी एंड थिंग्स
start to happen. और जो हम manifestation बोलते हैं उसका एक part है visualization. तो when we visualize to with the clarity of our goal, we are able to manifest as to what we want in life. तो उसका फिर उसने वो फिर दिनों में मल्टीपल कमा रही थी. मतलब अर्लियर उसका इतना नहीं था, फिर उसके मेरे बाद में मैसेज आते, सेशंस उसके साथ हो गए थे खत्म. सो शी वाज अर्निंग लाइक 10,000 अ डे. देन शी वाज मैसेजिंग मी, इस हफ्ते मैंने 50,000 कमा दिया, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 or 2,000 पर वीक. सो आपकी कैपेसिटी बिल्ड, आपका पोटेंशियल निकल आता है उससे. या एक टाइम था जब कोचेस आए थे, तो अब जैसे मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ कोचेस का, तो आई एम टेकिंग 100 फीमेल्स. तो डेली जब मैं कोचेस को सुनती हूँ, तो सबसे ज्यादा इसमें जर्नलिंग, रेजिलियंस और आपका ग्रैटिट्यूड, आपका विजुअलाइजेशन तो मैंने पहली बार सुना है आज. आप ही हैं जो विजुअलाइजेशन कोच हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल पे आप बता रही हैं. लेकिन ये मेरे को बातें अब कोचेस के थ्रू पता चली. ऐसा भी होता है. मैंने सुना था मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अट्रैक्शन होता है, पर मुझे बिलीव नहीं होता था. मैं खुद ही एक बहुत अपने आप में एग्जांपल हूँ कि मुझे बिलीव नहीं होता था कि ऐसे थोड़ी होता है. पर मैं एक बात को लेके नहीं ये तो मतलब आई वाज वेरी नेगेटिव, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. और अब मेरा बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है कि नहीं ये तो जरूर होगा. जो मैं चाहती हूँ होगा कैसे नहीं. कोचेस को सुन के मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है. स्टिल आई एम टू इमोशनल. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे और वर्क करने की जरूरत है. थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा. ठीक है, हो जाएगा, इतना मुझे पता है. अगर आपको पता है ना कि आपको करना है तो हो जाएगा. बट अगर आप डिनाई करोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम जस्ट परफेक्ट, तब नहीं होगा. सो जो बोलते हैं ना कि आई नो इट ऑल, दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग. राइट. So what one myth about mindset coaching which people would stop believing? Myth about mindset coaching that people should stop believing कि with mindset coaching we can be positive all the times. यार ये कोच है, इसकी लाइफ परफेक्ट है. दिस इज अ मिथ. सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसको हमको सेल, क्योंकि वी नीड टू एक्सेप्ट. पहला तो अवेयरनेस कि क्या इश्यूज हैं, देन एक्सेप्टेंस. जैसे अभी आपने एक्सेप्ट किया कि आई नो इट ऑल, अवेयरनेस है एंड आई एक्सेप्ट. अब आपने बोला कि मुझे उस पर काम करना है, सो यू टेकिंग द थर्ड स्टेप एज वेल कि मुझे एक्शन लेना है. सो ये 3 चीजें हैं दैट वी नीड टू वर्क ऑन, एंड दैट वर्क गोज ऑन टिल द एंड, टिल द लास्ट ब्रेथ. तो अगर कोई सोचता है ना कि अभी मैंने मतलब मुझे समझ आ गया, मैंने एक यूट्यूब सुन लिया या मैंने कर लिया और एंड दिस इज लाइक डन, वो एक मिथ है. वो नहीं होता, वो कंटिन्यूस काम होता है. एंड वन मोर थिंग, हमारे ना पैटर्न्स होते हैं. आई होप आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. No, absolutely not. सो आई टेल यू व्हाट, हमारे ना से पैटर्न्स होते हैं. जैसे एक पैटर्न है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपना ही ले लूँ कि आई नीड टू गिव टाइम टू माई डॉटर. ठीक है, ये एक पैटर्न है. वो उसमें घूम गई कितने साल, बहुत 8 साल ऑलमोस्ट, टिल शी ओनली आस्क्ड मी कि क्या कर रहे हो ये. एंड देन आफ्टर दैट पैटर्न आई इवॉल्व्ड, और फिर ऊपर उसके ऊपर आया. नेक्स्ट पैटर्न वाज, ठीक है भैया कोच तो बन गया, पब्लिक कैसे जाऊंगी, मुझे तो पब्लिक से डर लगता है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और उतना मेरी तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, कैमरे को कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये वाला. फिर देन अच्छा ठीक है बोल दिया, अब दिल की बात कैसे बोलनी है, पीपल विल जज मी, लोग मेरे बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे. सो दीज आर ऑल पैटर्न्स, एंड उसको आपको मेंटली सॉल्व करना पड़ता है. एंड देन इट कम्स एंड इट गोज ऑन, इट्स नेवर एंडिंग. बट वो, अब मैं उस पोजीशन में तो नहीं हूं ना कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, उस पोजीशन में तो नहीं हूं ना कि मैं इंस्टाग्राम में रील्स नहीं डाल रही हूँ, उस पोजीशन में तो नहीं हूं ना. एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, और पहले मुझे पॉडकास्ट से डर लगता था. सो विद टाइम, विद विजुअलाइजेशन एंड विद माय माइंडसेट कि मुझे पता है व्हाट इज इट, सो इट वर्क्स. सो वो जो लव्ड इट, आप बोल रहे हो टाइम ले रही हो, आई लव्ड इट जो आपने पैटर्न वाली बात बोली है. ये होता है, ये होता है, सबके साथ होता है कि अब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. वो विजुअलाइजेशन से ही चीजें ठीक होती हैं. बहुत सही बात, आज फिर मैंने कुछ अच्छा सीखा है. थैंक यू.
Thank you, thank you. If someone wants to start improving their mindset, so what is the first step should they take? First step is awareness only. Again, अगर आपको पता है कि आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, तो पहले तो खुद के साथ बैठो, और बहुत बार खुद के साथ नहीं काम हो पाता है, देन यू सीक हेल्प. हम क्या करते हैं कि जब हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है ना, हम करते हैं पिटी पार्टीज. वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स जो हमारे जैसे हैं. और मतलब मोस्टली होता है ना कि यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा. अगर फॉर इंस्टेंस एक हाँ. जैसे अगर हाइपोथेटिकल मैं ले लेती हूँ, हाँ, हाँ, हाँ. यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, यार मेरे को इतना था, मैंने अगर अपना वो बोलती हूँ कि कुछ नहीं चल रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई किया तब भी कुछ नहीं हुआ, मतलब आई शुड हैव बीन अर्निंग दिस दिस दिस, आई एम स्टिल नॉट डूइंग. और ये मैं किससे बात कर रही हूँ? अपनी एक और फ्रेंड से जो नहीं कर रही है. वो भी बोलेगी हाँ यार मेरा भी नहीं हो रहा, मुझे पता है, हाँ यू आर वेरी राइट कि ऐसा नहीं होता है. सो वी आर को क्रिएटिंग दैट. खुद बोल दिया, अब फिर घर वालों को ले लो. हमको तो पता था इसने को भी कुछ नहीं करना. इसने तो यही करना है, इसने तो ऐसी है. सो व्हाट वी डू इज वी बिलीव व्हाट वी वांट टू बिलीव एंड वी लिसन व्हाट वी वांट टू लिसन. क्योंकि वो हमको वो जो हमारा वो पैटर्न है उसको वो सॉलिडिफाई कर रहा है ना, और हमको वो कंटेंटमेंट दे रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, एंड दिस इज योर माइंड दैट इज प्लेइंग द गेम. ठीक है, तो उससे अगर फिर वो निकलना है तो पहले तो बोलो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं. पहले खुद निकलो, फिर जो आपके साथ वाले हैं ना उनको भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो. बट यस, एवरीबडी इज नॉट योर क्लाइंट, दैट इज ऑल्सो ट्रू. Right. तो दे व्हेन दे सी योर जर्नी, Right. हाँ, एवरीबडी इज नॉट योर क्लाइंट, दे विल कम विद यू जब वो आपको देखेंगे कि आप कर रहे हो. सो रिसेंटली ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई स्कूल फ्रेंड, और वो बोलती है यार तू इतनी कैसे बदल गई, ऐसे कैसे हो गया, सो तेरे को देखना पड़ेगा, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा. तो मैंने बोला मैं प्रूव कुछ नहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट देयर टू प्रूव, इट इज ऑब्वियस एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर एक्नॉलेजिंग इट. एंड या, एंड दीज स्मॉल थिंग्स जब स्कूल वाले फ्रेंड्स भी एक्नॉलेज करें ना, बड़ी खुशी मिलती है. तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम लोग करेंगे, ठीक है? मॉर्निंग मंत्रा और इवनिंग रिफ्लेक्शन. मॉर्निंग मंत्रा. एंड वो क्या है? मॉर्निंग मंत्रा भी सुबह उठ के बैठो, ब्रीदिंग करो, अपना 5-10 मिनट लो, ग्राउंडिंग करो, लिखो, क्लैरिटी ऑफ गोल्स लिखो. मैंने एक जगह पढ़ा है एंड आई नो इट ऑल्सो, जो वो टॉप के 5% लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, वो वही लोग हैं जो गोल्स अपने सोचते नहीं है, लिखते हैं. बिकॉज व्हेन यू राइट, यू आर, वो दिमाग में कनेक्शंस बन रहे हैं न्यूरॉन्स के, और वो क्लैरिटी आ रही है. जब वो क्लैरिटी आ रही है, आपको पता चल रहा है कि ये चीजें हैं, एंड देन यू सी व्हाट यू वांट टू पिक अप फॉर टुडे. तो हम ओवरवेल्म नहीं होते. वो ओवर थिंकिंग का भी होता है ना, ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म, वो सब हटता जाता है. अब पता है कि आज ये काम करना है, और अगर मैं परफेक्शन में जाऊंगी तो फिर तो वो गए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना. So that is one word that defines your mindset right now. feel good is my agenda. Good. Favorite book on personal growth? This. So मैं ना भग रहा हूँ when it comes to books. So I have this bookshelf, यहाँ पर भी हैं और भी हैं. So I don't know, I get from the grace of God, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, some answer that I'm looking for, वो बुक मैं सामने से उठाऊंगी and I'll flip through pages and I'll get my answer. But if you ask me, हाँ ये एक है मतलब, but if you ask me one book, so there is this book by Napoleon Hill, Think and Grow Rich. I found that book very fascinating because उसमें ना examples दिए हुए हैं about successful people, उनका mindset कैसे था, उनके क्या principles थे. So there, वहाँ पे वो blueprint है, you have got that blueprint. और फिर उसमें बताऊँ क्या, अगर आप बोलोगे ना, if they can do it, I can do it too, which is a very powerful thing. तो उस बुक में वो भी मैं कभी कभी जाती हूँ. I often go back to that book and see कि क्या है. So yeah, that is one. So coffee or green tea? दोनों नहीं. जब मैं अपनी एकेडमिक उसमें थी ना, बहुत कॉफी पी है, बहुत ग्रीन टी पी है, मैं पक गई उसको पी के. सो आई प्रेफर लेमन टी these days. Okay. And the most powerful affirmation you live by? Yeah. So whenever जब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टाइम होता है, so this is that affirmation that pops up like a mantra, and I keep on repeating also, which is I trust the process of life.
everything is happening for my highest good. All is well and I am safe. ये लुइस हे ने दिया था, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एफर्मेशंस दैट आई स्पीक. और ये ऑल इज वेल तो आमिर खान ने भी दिया. लेकिन तब पता मतलब नहीं समझ आया था. तब तो वो एक्टिंग करते ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब क्या है वो नहीं है, हम वी वर जस्ट एक्टिंग. बट वो तो हमको कोविड ने सिखाया कि कैसे ऑल इज वेल का क्या मतलब होता है. Right. So one habit that changed your life forever. पेन एंड पेपर. अच्छा, okay. Sitting with pen and paper changed my life. Let me start also. करके देखो. Who motivates you the most? My future self. Dream destination for a perfect mindset retreat. Mountains. I love mountains. किसी भी पहाड़ पे ले जाओ. Mountains and beaches. मेरा बीचेस का उतना नहीं है, but mountains, I love mountains. मतलब मुझे ठंड पसंद है. हाँ, ये तो है. आ रही है वैसे भी आपके पास बहुत जल्दी आ गई है अब तो. इस बार बोल रही है ज्यादा ठंड होने वाली है. Theme song, what would it be? So this is theme song तो पता नहीं, but जब मैं अपनी जर्नी शुरू कर रही थी तो एक वो गाना है, आई थिंक फ्रॉम अंग्रेजी मीडियम ओनली, एक जिंदगी मेरी सोखा ईशा. सो अभी भी जब वो एनर्जी लो होती है ना तो मैं वो फुल वॉल्यूम में लगाती हूँ म्यूजिक और उसके साथ गुनगुनाती हूँ. बेसुरा होता है बट एनर्जी हाई हो जाती है उससे. वो हारे की जिंदगी मेरी सब. नहीं, एक जिंदगी मेरी सोखा ही शाम. नो वो वाला. Okay. I think अंग्रेजी मीडियम है. Advice for our listeners. One advice. Nothing changes if nothing changes. Right. And one advice for our Indian women. जियो. जो हम मतलब what I know of, हम Indian women मतलब in general women also, we are givers. We are giver souls. हमको देने की बहुत वो है कि खाना लास्ट में खाना है, पहले बच्चों का कर लो, कभी फैमिली का कर लो, बट खुद को नहीं पूछना है. सो उनको बोले कि अच्छी बात कही आपने. I loved it. और अब ये बताइए हमारे लिसनर्स को कि जिसको सच में विजुअलाइजेशन सीखना है, सीखना नहीं है एक्चुअली, उस रास्ते पे जाना है, उस बात पे जाना है, आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, कौन से आपके चैनल्स हैं, लिंक्स हैं, यहाँ शेयर कर दीजिए. वैसे हम शेयर कर देंगे. ठीक है. सो अभी मैंने आपको बताया ना मेरा क्या जर्नी रहा हुआ है. सो फॉर नाउ आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो इंस्टाग्राम में है shefalimanhas.official और उसमें यू कैन DM मी, आई एम देयर. और वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में ना एक फॉर्म भी है 1-on-1 क्लैरिटी कॉल का. So they can click on that form and they can come and chat with me. Great. Yeah. So thank you so much. Thank you so much. आपने मेरे को बहुत ज़्यादा अपना कीमती टाइम दिया. आपका भी, आपका भी मैंने सीखा बहुत कुछ आज. Thank you so much. Literally मैं चाहूँगी कि हमारे जितने ज़्यादा listeners हैं वो आपके साथ connect हो जाएं, because Thank you. देखिए कहते हैं कि सिखाने के लिए और पुश करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में. That is true. आपको पेन देने वाले लोग भरे पड़े, लेकिन वो हमारा माइंडसेट है. वही मैंने बोला कि आपसे सीखा मैंने, तो आज से मैं भी स्टार्ट करूंगी लिखना. पहले मैं ही आपकी स्टूडेंट बन जाती हूँ. Brilliant. I would love to work with you. Thank you so much and Thank you so much. Thank you so much. So viewers, आपने देखा शिफाली जी की एक इनक्रेडिबल जर्नी. तो अगर विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो कनेक्ट हो जाइए. स्टे ट्यून्ड. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक के नीचे उनके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्ट विद हर. आपको बहुत सही रास्ता मिलेगा. वैसे भी बहुत हंसमुख हैं, जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा हंसेंगे. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच.